लॉकडाउन का मतलब तो बताओ। कहने लगे हमें लॉकडाउन का पता नहीं, लॉकडाउन लॉकडाउन हमें लॉकडाउन का पता नहीं। लेकिन हमने कहा ये लॉकडाउन लगा कैसे? देखो ये भी एक अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। आदमी अपनी तरक्की के ऊपर भौराया हुआ है। आदमी कहता है मैंने बहुत तरक्की कर ली, मैंने फिजाओं में हवाई जहाजों को उड़ा दिया, मैंने समंदर को चीर के मैंने वहां भी हवाई जहाजों को चला दिया। लेकिन मेरे रब ने, आपके रब ने, परवरदिगार ने एक वायरस, एक हवा जो चीन से निकली जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, मेरे रब ने कहा तू कहता है जिक्र के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं, सजदे के लिए टाइम नहीं, रुकू के लिए टाइम नहीं, मस्जिदों में जाने के लिए टाइम नहीं, तिलावत के लिए टाइम नहीं, जिक्र के लिए टाइम नहीं, शुक्र के लिए टाइम नहीं, अल्लाह की रिजा के काम के लिए टाइम नहीं, नेकी की दावत के लिए टाइम नहीं, बुराई से मना करने के लिए टाइम नहीं, माँ बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं, अच्छी बात सुनने के लिए टाइम नहीं। ये टाइम नहीं, हम तुझे इतना टाइम दे देंगे, हम तेरे हवाई जहाज भी बंद करा देंगे, हम ट्रेनें भी बंद करा देंगे, शॉपिंग सेंटर भी बंद करा देंगे, अरे हम मार्केट और बाजार भी बंद करा देंगे, और आखिर में हम तुझे तेरे घर के अंदर बंद करा देंगे। और जब तू बंद पड़े ये कहेगा कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अब ये टाइम चलो मस्जिद में ही गुजार लो, तो तेरे लिए हम फिर मस्जिद को भी बंद करा देंगे। बस अब तो प्रोग्राम जो हैं ये भी चटाखे और मनोरंजन के लिए हैं। हमने इन प्रोग्रामों को मनोरंजन बना दिया। जहां बयान सुना, हक बात, कड़वी बात, कब्र की, आखिरत की भागने लगे। जिनको अल्लाह ताला ने सूझबूझ समझ दी, जिनकी मेंटेलिटी और विचारधारा वाकई अल्लाह को राजी करने की थी, तो उसने कहा कि मैंने तो लॉकडाउन, ये लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, हमने 50-50, 70-70 साल के बुजुर्गों से हमने पूछा कि लॉकडाउन की डिफिनेशन तो बताओ, लॉकडाउन का अर्थ तो बताओ, लॉकडाउन का मतलब तो बताओ। कहने लगे हमें लॉकडाउन का पता नहीं, लॉकडाउन लॉकडाउन हमें लॉकडाउन का पता नहीं। लेकिन हमने कहा ये लॉकडाउन लगा कैसे? देखो ये भी एक अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। आदमी अपनी तरक्की के ऊपर भौराया हुआ है। आदमी कहता है मैंने बहुत तरक्की कर ली, मैंने फिजाओं में हवाई जहाजों को उड़ा दिया, मैंने समंदर को चीर के मैंने वहां भी हवाई जहाजों को चला दिया। लेकिन मेरे रब ने, आपके रब ने, परवरदिगार ने एक वायरस, एक हवा जो चीन से निकली जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, मेरे रब ने कहा तू कहता है जिक्र के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं, सजदे के लिए टाइम नहीं, रुकू के लिए टाइम नहीं, मस्जिदों में जाने के लिए टाइम नहीं, तिलावत के लिए टाइम नहीं, जिक्र के लिए टाइम नहीं, शुक्र के लिए टाइम नहीं, अल्लाह की रिजा के काम के लिए टाइम नहीं, नेकी की दावत के लिए टाइम नहीं, बुराई से मना करने के लिए टाइम नहीं, माँ बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं, अच्छी बात सुनने के लिए टाइम नहीं। ये टाइम नहीं, हम तुझे इतना टाइम दे देंगे, हम तेरे हवाई जहाज भी बंद करा देंगे, हम ट्रेनें भी बंद करा देंगे, शॉपिंग सेंटर भी बंद करा देंगे, अरे हम मार्केट और बाजार भी बंद करा देंगे, और आखिर में हम तुझे तेरे घर के अंदर बंद करा देंगे। और जब तू बंद पड़े ये कहेगा कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अब ये टाइम चलो मस्जिद में ही गुजार लो, तो तेरे लिए हम फिर मस्जिद को भी बंद करा देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या अंदाज, क्या मौजू बनाया हज़रत। बोलो ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ऐसा हुआ नहीं हुआ? हाँ, अल्लाह के कहर और गजब से डरो। बहुत मजाक मस्करियां, बस अब तो प्रोग्राम जो हैं ये भी चटाखे और मनोरंजन के लिए हैं। हमने इन प्रोग्रामों को मनोरंजन बना दिया। जहां बयान सुना, हक बात, कड़वी बात, कब्र की, आखिरत की भागने लगे। बोले भागो भैया, कुछ नहीं। नातिया कलाम भी होना चाहिए, मगर इतने भी नहीं होना चाहिए जो हद से ज्यादा। देखो हमारे यहां हर चीज की हद और एक सीमा मुकर्रर की गई है। हम सीमा दूसरों को बताते, खुद उल्लंघन कर रहे हैं सीमाओं का। अरे बाजो नसीहत होना चाहिए। पता नहीं कहां कहां से कौन कौन आया, किस गुमराही में फंसा है, किस गुनाहों की दलदल में डूबा है। मगर नहीं, हमें तो नाते सुनाना है बस। और अगर नाते सुनाना है तो 10 आशार हैं तो
6 में नहीं, इत्तिफाक पूरी पढ़ूंगा। नात मैं भी जानता हूं, मगर क्या करूं, अब तुम्हारे पास सब नोट तो निकल गए। अब जैसे मेरे दिल में आ रहा कि नात पढ़ तो नोट ही आएंगे। देखो मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट, मैं जहां भी तकरीर करता हूं ये कहता हूं फर्स्ट एंड लास्ट। कोई चापलूसी नहीं, कोई चमचागिरी नहीं, किसी का बिका हुआ नहीं। हाँ, पैसे तय करके नहीं आया हूं कि इतने लूंगा कि इतने लूंगा, ना 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 ना। जो मदीने में बिक चुका हो उसे कोई नहीं खरीद सकता। क्या कहने, हमें मदीने में हम बिक चुके, मदीने वाले आका की बारगाह में हम बिक चुके। और हमारे इमाम ने हमसे कहा है कि ये कहते रहा करो कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाएं क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं। सरवरी अच्छी लगी ना खुश रबी अच्छी लगी, अरे हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। यहां भी अगर हक नहीं बोलेंगे तो फिर कहां बोलेंगे। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, तू जिसका चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। और हम कहीं के ना रहे जिल्लत व ख्वारी की कसम, जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। हाँ, बड़ी जल्दी से चलिए। ये हिंदुस्तान का एक स्टेट है पंजाब, और ये पंजाब का एक जिला है मशहूर व मारूफ फेमस, लुधियाना। और इस लुधियाना में आज 5 तारीख है, 6 अगस्त 6 अगस्त हो चुका 2023। लेकिन मेरी बातें थोड़ी देर के लिए सुन लें, ये नियत करके सुने। मैं भी नियत करता हूं, आप भी करो। मैं सबसे बड़ी सच्चाई बता रहा हूं कि मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूं ना, मौत मेरा पीछा कर रही है। मौत मेरा पीछा कर रही है। सब आप कह दो तेरा कर रही है, हमारा थोड़ी। हमारा पीछा तो कस्टमर कर रहे हैं, मेरा पीछा तो मेरे लड़के के ससुराल वाले कर रहे हैं। अच्छा सच बताओ, सबका पीछा मौत कर रही है? नहीं ना, इसमें कोई नहीं बोलेगा। हाँ, अरे हुसैन के गुलाम बनना कोई आसान काम थोड़ी है। क्या बात है। किसी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये हुसैन जो है ये एक नेम है, नाम, इसकी मीनिंग क्या है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन नाम की मीनिंग, हुसैन नाम की मीनिंग, इसका तर्जुमा, इसका अर्थ ये है कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। अरे बोलते क्यों नहीं? क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस नाम की मीनिंग ये है कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। हाँ, किसी ने कहा है नहीं कि अल्लाह को प्यारी है। हाँ, बिना कुर्बानी के तो दुनिया नहीं मिलती, जो छूटने वाली है। जो छूटने वाली दुनिया है, जब वो नहीं मिलती बिना कुर्बानी के, तो आखिरत कैसे मिल जाएगी? हाँ, बड़ी जल्दी से चलिए। मेरा टॉपिक, मेरा मौजू तो कुछ और था, लेकिन वक्त क्या है? कितनी भी उछाल भर के कितना भी चीखो पुकार कर ले। एक गैर मुस्लिम ने मुझसे पूछा था, बोले अंकल आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं प्रवचन देता हूं। आपके धर्म में उसको प्रवचन कहते हैं, आपके धर्म का प्रचार। मैं अपने मदीने वाले आका मुस्तफ़ा का प्रोडक्ट जो है ना, वो पहुंचाता हूं। कहने लगे अच्छा आप तकरीर करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले आप ये बताइए, आप ये बताइए माइक का मतलब क्या है? माइक
मैंने क्या माइक का मतलब है कि कम आवाज को दूर तक पहुंचाना? तो कहने लगा फिर आप चीखते क्यों हैं? वाह, तो मुझे उस गैर मुस्लिम का जवाब देना भारी पड़ गया। क्या बात है, आपसे भी पूछाएगा वो, चीखो कितना चीखोगे? क्या बात है हजरत। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ अपने आप को, मुझसे पूछा हमने, किसी और से थोड़ी। मैंने कहा बेटे बात तो आपकी ठीक है। बोले ऐसा लड़ता है, कभी कभी हम लोग भी आपके मोहल्ले में जलसों में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हजरत जो हैं अपने घर पे लड़ करके आए, लड़ाई करके आए, और अपना गुस्सा जो है वो यहाँ यहाँ उतार निकाल रहे हैं। दो। वाह वाह, मैंने कहा नहीं, लड़ाई हमारी घर वालों से तो नहीं है, हमारी लड़ाई तो शैतान से है। वाह, हक, अब कभी कभी बोले ईमानी जोश में हम आई जाते हैं जब शैतान के ऊपर गुस्सा आता है। हाँ, क्या माकूल जवाब है हजरत। वाह, हजरत इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक ईसाई ने कहा था, ईसाई ने कहा ऐ इमाम आजम, आप नमाज के अंदर सजदा सहब क्यों करते हो? तो आपने फरमाया कि हम सजदा सहब इसलिए करते हैं कि जब हमारा नमाज के अंदर कोई वाजिब तर्क हो जाता है, हमारा वाजिब जब छूट जाता है, तो हम नमाज को कंप्लीट और दुरुस्त करने के लिए सजदा सहब यानी लास्ट में एक साइड पे सलाम फेर के एक्स्ट्रा 2 सजदे करके अपनी नमाज को कंप्लीट करते हैं। तो वो ईसाई बोला नहीं करेंगे इको कम। अरे इको कम नहीं करेंगे, मदीना। तो वो ईसाई कहने लगा ए इमाम आजम, आप ईसाई बन जाओ। आपने क्या ईसाई बन जाओ? बोले इसलिए कि हमारी तो ये तुम्हारा वाजिब नमाज के अंदर छूटता क्यों है? वाह, तो बोले जब बीच में शैतान आ जाता है, वो वसवसे दिलाता है, तो हमारा वाजिब छूट जाता है। कभी 3 मतलब जो है वो 2 रक्तों में बैठना है तो तीसरी में खड़े ही हो गए सीधे। तो कहने लगा इमाम आजम आप ईसाई बन जाओ, क्योंकि हमारी इबादत के बीच में शैतान नहीं आता। तो मेरे इमाम आजम ने कहा कि अरे जो खुद शैतान हो उसके पास शैतान आके क्या कर रहा है? है क्या, क्या खूब, क्या खूब इस्लाम। फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण। आपने फरमाया एक बात बता, जब चोर चोरी करने के लिए कहीं जाता है तो जब शहर में वो जाता है, शहर में तो एक तरफ फ्लैट हैं, बंगले हैं, महल हैं, एक तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो वो जो चोर है, डकैत है, वो चोरी करने कहाँ जाता है? तो कहा झुग्गी झोपड़ियों में क्या रखा है? फ्लैट में है, बंगलों में है, बेहतरीन स्टैंडर्ड बिल्डिंग और मकानों में है माल, झोपड़ों में क्या रखा है? तो आपने कहा कि वो ईमान का डकैत है और तुम हो झोपड़े, झुग्गी झोपड़े, और हम हैं महल। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा खजाना ईमान का खजाना, हक, मोहब्बत रसूल का खजाना, अहले बैत की मोहब्बत का खजाना, सहाबा इकराम की मोहब्बत का खजाना, बेशक हक है, सच, औलिया इकराम की मोहब्बत का खजाना, बेशक, बहुत खूब हजरत। कुरान का खजाना, ईमान का खजाना हमारे यहाँ है। अल्लाहु अकबर। इसलिए ये चोर जो है वो हमारे पास में आता है। तो जब इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उदाहरण दिया तो कदमों पे गिर गया, कहने लगा इमाम अब देर मत करो, वो खजाना जो तुम्हारे पास है मुझे भी दे दो। तो इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो चोर वहीं जाता है, सिक्योरिटी लगाइए, बॉडीगार्ड सिक्योरिटी आज बड़े बड़ों के पीछे लगी है, क्योंकि वो बड़े हैं। अरे जो उनमें जान है वो हम में जान है। क्या, उनकी रूह कोई स्पेशल थोड़ी है। क्या बात। और सबसे स्पेशल रूह तो उसकी है कि जो मोमिन है, हाँ, जो मुसलमान है। हाँ, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों देखो कितनी सिक्योरिटी लगाई जाती है।
लेकिन तुम्हारे ऊपर भी एक सिक्योरिटी है, क्योंकि तुम्हारे पीछे हर वक्त डकैत लगा है। वो सिक्योरिटी है अच्छे अमल की, इखलास, अखलाक, जिक्र अस्कार, इबादत और रियाजत, सजदा, तिलावत। तो इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस यही कहूंगा कि जागो जागो जागो, जागने का वक्त है। खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हो एहसास जिसको अपने बदलने का। अपने आप को बदलो बदलो बदलो, अपने आप को बदलो। जब सुबह का सूरज निकले तो आपने कहा कैसे बदलें, क्या करें? अपने अंदर परिवर्तन लाओ, चेंजिंग लाओ, बदलाव लाओ। अपने स्वभाव को बदलो, अपने नेचर को बदलो, अपने टाइम टेबल को बदलो। अपना टाइम, अपना वक्त जो है वो बर्बाद मत करो। लोग कहते हैं मेरा टाइम बर्बाद, टाइम बर्बाद, टाइम बर्बाद। नहीं, वो और लोग हैं कि जिनको टाइम बर्बाद, यानी जिनका टाइम बर्बाद होता है वो और है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के जो गुलाम होते हैं उनका टाइम बर्बाद नहीं होता, उनका टाइम तो हर घड़ी आबाद हो जाता है। कब आबाद होता है? जब वो अल्लाह को याद करते हैं, रसूल पे दुरूद पढ़ते हैं।